नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से आप सबके सामने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक कर्म सिद्धांत की जानकारी करेंगे। पिछली ऑडियो में हमने सच्चे मार्ग के कुछ हिस्से जाने। आज की ऑडियो में सच्चे मार्ग के आगे के हिस्से को जानेंगे। दोस्तों, पत्री जी कहते हैं कि धरती लोक में जन्म मरण के चक्र को पार करके दूसरे लोक में भी आत्मा की उन्नति के स्थान होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार आत्माएं अपनी योग्यता अनुसार सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाती हैं। उन्होंने जो भी कहा है वो उनका सीमित ज्ञान था, उसमें कौन महान है ऐसी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किन गलतफहमियों और झूठ की वजह से अलग अलग समूहों में परेशानी पैदा हुई। इस विषय को ध्यान में रखकर कि हम सत्यों का अध्ययन करेंगे। कई मास्टर्स इस धरती पर पैदा हुए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब ने भगवान के विषय में निसंदेह बताया कि भगवान एक ही है, उसका अंश ही सब जीवों में है। पर वो सभी दूसरे विषयों में अपनी अलग अलग मत के कारण लोगों के मन में शंका पैदा करके गड़बड़ी फैलाकर अलग अलग शाखाएं बनाने के कारण बन गए। किसी भी मास्टर ने अलग धर्म पंथ की स्थापना नहीं की। उनके समर्थकों या अनुयायियों ने ही अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग मत बनाए। कुछ शिष्यों ने मास्टर्स के ज्ञान को खुद तो अच्छी तरह जाना नहीं, पर अपनी तरह के बुरे विचार रखने वालों को अपने साथ मिला के जनता के बीच अपनी प्रसिद्धि के लिए, उनको अपने स्वार्थ के लिए मास्टर्स के गूढ़ ज्ञान के बीच अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ और विषयों को जोड़कर सबको बताया। वो तो बस अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए जनता को अपने अधीन रखना चाहते थे। इसलिए हम मास्टर्स को किसी भी तरह की कसूरवार नहीं मान सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक मास्टर्स ने अल्पज्ञानियों को या देवेशियों की मान्यता को क्यों माना। कुछ मेधावियों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। सबसे प्रमुख शंका या प्रश्न स्वर्ग और नरक के बारे में है। गौतम बुद्ध के अलावा ज़्यादातर मास्टर्स ने स्वर्ग नरक होने का मत दिया है, पर इसमें कितनी सच्चाई है? वास्तव में भगवान ने स्वर्ग नरक नहीं बनाया। सबसे पहले हम नरक के बारे में जानेंगे। सारे मास्टर्स को जानकारी थी कि मनुष्य अच्छे कामों के कारण पृथ्वी से भी उन्नत लोक में जाके ज़्यादा ज्ञान लेकर अपनी आत्मा की अभिवृद्धि कर सकता है, नहीं तो धरती लोक छोड़ने के बाद उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सबको पता है, ये एक साधारण जानकारी है। मास्टर्स अपने खुद के खोजे हुए मार्ग को जनता के साथ साझा करते थे। फिर कुछ लोग उनके शिष्य बनके उनसे उनका ज्ञान लेना शुरू कर दिया। शुरू में बिना किसी संदेह के, बिना किसी उलझन के मास्टर्स की जानकारी को अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। परंतु कुछ पीढ़ियों के बाद आने वाले शिष्यों के जो शिष्य थे, उनकी एक तो बेईमानी के कारण, दूसरी उनकी मास्टर्स से सीधा संपर्क न होने के कारण उनके द्वारा दी हुई जानकारी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। इस समय जनता ने भी अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा शुरू कर दी। भगवान की बनाई सृष्टि में एक अच्छा और दूसरा बुरा ऐसा क्यों है? जब हम अज्ञानतावश गलतियां कर रहे हैं तो भगवान हमें कैसे दंड दे सकता है? ऐसे कई प्रश्न के उत्तर देने के लिए शिष्यों ने काल्पनिकता का सहारा लेकर जनता पर अधिकार पाने के लक्ष्य से शिष्यों ने स्वर्ग और नरक को बताया। अच्छे काम करने वाले स्वर्ग जाएंगे और बुरे काम करने वाले नरक, इस तरह का ज्ञान भी लोगों के मन में फैलाया गया। पर ये सारे प्रश्न पैदा ही क्यों हुए? इसके लिए उस समय की सामाजिक स्थिति को समझने की ज़रूरत है। उस समय प्रजा अपनी जीविका कमाने के लिए अलग अलग वर्गों में बांटी हुई थी। ज़्यादातर लोगों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था। केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। निचले वर्ग के लोग अनपढ़ होने के कारण मास्टर्स की दी हुई असली शिक्षाएं, ज्ञानकारी
नहीं ले पाते थे। उनको इसके लिए दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए उच्च वर्गीय लोगों ने स्वर्ग नरक का ज्ञान देकर जनता के मन को अपवित्र कर दिया, दुखी कर दिया। अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मूर्ति पूजा, मंदिरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। अपनी रचनात्मकता से कई भगवानों को भी बनाया। जो लोग बातचीत में निपुण थे, उन्होंने अपने अनुसार प्रजा से खिलवाड़ किया। बाद में शिष्यों ने ये सब झूठ है ये बात भूलकर जनता के विश्वास, भावना और श्रद्धा से बनाए मंदिरों को और मूर्ति पूजा में खुद ही विश्वास करना शुरू कर दिया। इस तरह की गलतियां करने के बावजूद भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत और अनुशासन के कारण वो सब शिष्य उन्नत लोकों में ही गए। अपनी प्राकृतिक सहज सुंदरता की वजह से बहुत ही अद्भुत उस लोक को ही शिष्यों ने सच समझ लिया और उधर का ही रूप की कल्पना कर भगवान की खोज की। अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार जिस तरह के भगवान की कल्पना की, उसी रूप में वो भगवान को देख पाए, उनके दर्शन कर पाए। उन लोगों को अपनी भविष्य की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए था, परंतु उन्होंने इस झूठ में ही आनंद का अनुभव किया और इसी आनंद को लेने में ही पूरा समय व्यतीत कर दिया। और जब तक उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वापस जन्म लेने का समय आ गया था। दोस्तों, आज की ऑडियो में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।